की इस चर्चा में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। विजय कुमार चौरसिया है, प्रवक्ता है बीजेपी के, श्यामल किशोर है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, हेमंत गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। हेमंत गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। हेमंत गुप्ता जी, इस्तीफा मिल गया है, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है, अब किस तरीके से देख रहे हैं इस इस्तीफे को, इसके सियासी मायने क्या है, और बीजेपी रघुवर दास को लेकर क्या कुछ प्लान बना रही है? बहुत अच्छा सवाल है। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ तो झारखंड के जो मतदाता है उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो ओबीसी समुदाय की है, और चूंकि रघुवर दास जी ओबीसी समुदाय के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मजदूर से लेकर के सत्ता के गलियारों में सीएम तक का सफर इन्होंने तय किया है, और इन्होंने जमीन से जो लड़ाइयां लड़ी है तो उसमें ओबीसी समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया। देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस वक्त इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया था, जिसका इनका छवि एक झारखंड में एक उभरते हुए नेता की तरह बना था। वो ये था कि 1000 करोड़ का इन्होंने एमओयू कर लिया था। यहाँ जो लौ उत्पन्न होती है, जिसकी चूड़ियां बनती है, जिसे जयपुर के लोग कहते हैं कि जयपुर की चूड़ियां, वो ला यहाँ का होता है। उन्होंने उसको एक पहचान दिलाई। कपास यहाँ का होता है, सिल्क की साड़ियां बनती हैं, लोग भागलपुर बिहार के कहते हैं, लेकिन सिल्क यहाँ का होता है। उसी तरह उन्होंने उद्यमी शक्ति का निर्माण किया था, 7000 करोड़ की परियोजनाएं लाए थे। यहाँ पर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा काम किया था। और उसके बाद उन्होंने 14 साल से बंद सरकारी नियुक्तियों में 2017 में कम से कम 35,000 नियुक्तियां दी थी, और 45,000 नियुक्तियों पर उन्होंने मुहर लगाई थी। उसके बाद गरीबी निकालने के लिए इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल समिट का मीटिंग करा था, तो जिससे झारखंड में एक अलग छवि इनकी बनी थी, जो किसी भी और शायद इसी अलग छवि को लेकर अब बीजेपी मजबूर हो चली है। रघुवर दास अब इस्तीफा देते हैं। विजय कुमार चौरसिया जी, मजबूरी है क्या रघुवर दास की इस्तीफा, या फिर मंजूरी है, और किस तरीके से अब प्लान बना रही है बीजेपी रघुवर दास को लेकर? श्रुति जी, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई घराना का शासन नहीं होता कि चीजें तय हो कि अध्यक्ष कौन बनेंगे राष्ट्रीय, तो प्रदेश में कौन अध्यक्ष बनेंगे, ये चीजें हमारे यहाँ तय नहीं होती। हमारे यहाँ बूथ लेवल से मंतव्य लिया जाता है, सदस्यता ग्रहण करवाई जाती है। और विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद क्या भाजपा के लिए रघुवर दास अब एक मजबूरी हो चले? देखिए श्रुति जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अभी रघुवर जी को लेकर के सारी चीजें अभी सामने नहीं है। रघुवर दास जी ने इस्तीफा दिया है महामहिम के पद से, अब वो राष्ट्रीय फलक पे जाएंगे कि राज्य की कमान संभालेंगे, ये अभी प्रश्न है जो अभी मंथन चल रहा है, या केंद्रीय नेतृत्व ने क्या सोचा है, अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना लाजमी होगा। मतलब इंतजार करिए। श्यामल किशोर जी, अब रघुवर होंगे जो बीजेपी के लिए चमत्कार साबित हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, और कमान संभालेंगे भाजपा की। देखिए, अभी सबसे पहले तो जो चौरसिया जी ने बताया, तो इनके अनुसार मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं होने वाला है। ये सीधे इनका ये शुरुआत ही करते हैं कि कांग्रेस पे आक्षेप लगाऊं और उसके विरोध के साथ ही मैं कुछ बातें कहूं। तो इसलिए हमें लगता है कि रघुवर दास जी टेस्टेड है झारखंड की। टेस्टेड इस सेंस में है कि जब रघुवर दास जी की सरकार गई थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने ही कहा था कि रघुवर दास के ही चलते यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार बनी, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, तो उसका परिणाम है कि जनता ने भाजपा को गद्दी से उतारा था उस वक्त। और आज फिर से रघुवर दास जी चर्चा में है, और जहाँ तक शीर्ष पदों पे बैठे जो नेतागण हैं उनके इस्तीफे की बात आती है। इस्तीफा एक ऐसा शब्द है, उसके कई मायने हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कुछ नहीं बताने के लिए तैयार हैं उनके भविष्य में, उनके इस्तीफे के बारे में। लेकिन विजय कुमार चौरसिया जी, अभी श्यामल किशोर जी ने कहा कि एक टाइम ऐसा था जब हार मिलती है भाजपा को तो वो सारा ठिकरा रघुवर दास जी के सिर पर फोड़ देते हैं, और फिर से
उनका इस्तीफा ले रहे हैं और अब जरूरत पड़ी है तो फिर से हाथ पैर जोड़ा जा रहा है। नहीं, ये श्यामल किशोर यूज एंड जी थ्रो वाला काम चल रहा है, यानी कि ये श्यामल किशोर जी की अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है श्रुति जी। स्पष्ट अंतर सूबे की जनता देख रही है कि रघुवर दास जी के शासन काल में सूबा अपना किस तरह से सरपट विकास के रास्ते पे दौड़ रहा था, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी हुई थी, और अब बीते 5 वर्षों से कितना बिखरा बिखरा सा है अपना झारखंड। आप ये देख रहे हैं। आपको याद होगा श्रुति जी कि 181 का प्रचलन रघुवर दास जी ने ही किया था भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए। हेमंत सरकार बनी थी और 181 को ड्रॉप कर दिया गया था बगैर कोई समीक्षा का। यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है बिल्कुल जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी। श्यामल जी, 181 को क्यों बंद किया गया ये चौरसिया जी को सही रूप से पता नहीं है। इन्होंने कहा कि सरकार ने उसका एनालिसिस किया और तब देखा गया कि 181 पर लाखों की संख्या में झारखंड के मामले दर्ज हुए थे और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सिर्फ मामलों को सुना जा रहा था, कार्रवाई नहीं हो रही थी। लोगों के मन में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। जिन चीजों के आकलन के बाद आने वाली सरकार ने, जो नई सरकार बनी, इन चीजों पर अंकुश लगाया। इस सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने 181 के बदले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। सरकार गांव में गई, सरकार लोगों से पूछी, वही स्पॉट पर समाधान दिया गया। इसका परिणाम आपने देखा। ये 181 इश्यू रघुवर दास जी के हम चाहते हैं कि रघुवर दास जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। 1 वर्ष पहले बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार आपके द्वार की शुरुआत करी और उसका हर्ष भी इन्होंने देखा। पहले अभी भी धूल फाक रही है प्रखंड और अंचल के कार्यालयों में। मैया सम्मान योजना हो चाहे सर्जन पेंशन योजना हो, कोई चीज भी लोगों ने सही से नहीं कर पाया। और 181 से आखिर क्यों डर लगा इन्हें? 181 आखिर कौन डरते थे 181 से? 181 से भ्रष्ट पदाधिकारियों को डर सताता था। 181 मजलूमों, असहायों और मजबूरों को मदद करता था। क्यों बंद कर दिया भाई? क्या उसमें आपको परेशानी हो रही थी जब भ्रष्ट पदाधिकारियों की क्लास लगती थी? आप आए और 181 बंद कर दिए। आप कह रहे जनता दरबार की बात। श्यामल किशोर जी, जनता दरबार आपने लगाया, चुनाव से 1 वर्ष पहले से शुरुआत करी आपने, सही बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं श्यामल किशोर जी, सुन लीजिए आपका जवाब सुन लेंगे। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना। आपकी सरकार आपके द्वार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपने जरूर स्टार्ट किया, लेकिन उसका फलाफल आपने देखा। ये बहुत बड़ा, आपने उसकी समीक्षा करी। आज के एजेंडा आप बात सुनेंगे नहीं ना, आपके साथ समस्या ये है। आपकी बात को ही तो सुनता रहा हूँ मैं। आप सही बोले भाई। आपकी एक योजना थी श्यामल किशोर जी, सर्जन पेंशन योजना। आपको याद होगा, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। आपकी सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई थी। सभी को पेंशन, चाहे वो अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, वृद्ध हो उसको पेंशन मिलेगा, विधवा हो उसको पेंशन मिलेगा, दिव्यांग हो उसको पेंशन मिलेगा। बहुत अच्छी योजना थी। उसके लिए हेमंत जी ने 5-5 बार पंचायतों में जा करके जनता दरबार लगाया। फलाफल क्या निकला? अभी भी आप हेयरिंग करेंगे ना श्यामल किशोर जी, चलिए ठीक तो है। एक पंचायत सैकड़ों लोग वंचित हैं। आपकी सरकार में जो योजनाएं बनती थी, वृद्धावस्था पेंशन, वो एक कोटा होता था प्रखंडों में, वो मिलता था श्यामल जी। अभी तो आपने बंद कर रखा उसे, अभी तो आपने उसे बंद करके रखा है। पूरी बात आपने बंद करके रखा है ना, आपने उसको चालू कहा किया। 6 महीने से आप नहीं दे रहे हैं पेंशन, 6 महीना विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे हैं, 6 महीना बाद वृद्धों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, 6 महीना से विकलांगों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। आप उगाही के काम में लगे रहेंगे, आप पैसे लेकर के पदस्थापित करेंगे बीडीओ, सीओ और दरोगा को। आपकी योजनाएं कहाँ से सफल होगी? आप तो मैंने शुरुआत गंगोत्री में तो कानपुर में गंगा कैसे साफ होगी? आपकी सरकार। चलिए ठीक है, विजय कुमार चौरसिया जी, श्यामल किशोर जी, अब अपने शासनकाल की बात याद करिए और उनके शासनकाल की बात उनको याद कराइए। ये सब चलता रहेगा। सवाल यही है चौरसिया जी कि अब इन तमाम योजनाओं को छोड़िए, रघुवर दास के लिए क्या योजना बनाई है बीजेपी, इस पर बात करिए सर। जो भी योजना होगी श्रुति जी, हाँ,
वो बहुत अच्छी योजना होगी। बाबूलाल मरांडी को रघुवर- नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, मैं और प्रदेश आधिकारिक रूप अध्यक्ष से- की कमान रघुवर मैं दास के तब हाथ में तक- थमाई जाएगी। मैं तो तब कहिए। तक हाँ। आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कर सकता जब तक इनकी केंद्र इसको पार्टी में स्पष्ट न इनकी करे। कोई पूछ नहीं होती वेट है कीजिए, ये। सारी ये बातें तो साफ हो दूसरे जाएगी। के घर की वेट सब कीजिए। खबर होती है, अपने घर का ही नहीं पता क्या चौरसिया जी। वेट श्यामल कीजिए, किशोर जी सुनीति जी। के बारे में हाँ। कुछ नहीं बता सकते। इंतजार कीजिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो किसके यहाँ कि लोकतंत्र नहीं है? हमारे यहाँ जनता भी देख रही हमारे है। यहाँ ऐसा नहीं और है हम लोग भी कि देख रहे अध्यक्ष हैं। पद से शिबू सोरेन जी हटे तो अध्यक्ष पर फिर हेमंत सोरेन जी हो जाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है कि नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक ही अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ श्यामल सारी जी। चीजें, आज की तारीख में खड़गे साहब अध्यक्ष है। अरे वो तो मजबूरी है आपकी, वो तो मजबूरी है। इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद आपने जी हुजूर वाले को बनाया अध्यक्ष। इतने सालों के बाद एक जी हुजूर वाले को अध्यक्ष बनाया आपने। भविष्य पर बातें कीजिए, आप अपने भविष्य पर बातें कीजिए। इतने सालों के बाद एक जी हुजूर वाले व्यक्ति को चुना है अपने अध्यक्ष के लिए। मैं जानता हूं कि आप जब मजबूरी में फंसते हैं तो अध्यक्ष भी चुनते हैं, प्रधानमंत्री भी चुनते हैं। आप अध्यक्ष भी चुनते हैं और प्रधानमंत्री भी चुनते हैं, आपकी मजबूरी है। के बारे में आज आपकी सियासती मजबूरी है। हमारे रघुवर दास जी है जिसकी चर्चा हो रही है, आखिर उनकी कर्मठता की चर्चा हो रही है, उनकी शासन प्रणाली की चर्चा हो रही है, उनका पार्टी के प्रति समर्पण की चर्चा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय तो जनता पार्टी चौरसिया जी, उनकी चर्चा तो हो रही है, क्या कांग्रेस और जो पार्टी है सत्ताधारी पार्टी उनकी चर्चा से परेशान है, घबरा गई है कि अगर उनकी एंट्री हुई तो फिर क्या होगा? देखिए हाँ। तुर्ती जी, ये तो श्यामल किशोर जी बताएंगे। परेशानी तो इनके सिकन में दिख रहा है। हालांकि अभी ये सत्ता में है, अभी ये शासन करेंगे, लेकिन परेशानी तो आने वाले कल में इसको होगी। गफलत में इनको वोट मिल गया, ये अपने वायदे को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। 11 तारीख 11 बजे खत्म हो गया ना सुरती जी, खटाखट कहाँ चला गया इनके चलिए वास्ते? ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, रघुवर दास अगर सक्रिय राजनीति में एंट्री करते हैं तो इसका नुकसान सत्ताधारी पार्टी को कितना होगा और असर कितना होगा भाजपा के खेमे में? ये बात तो पक्की है कि भाजपा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे करके सक्रिय राजनीति में लौट रहा है। ये भी एक इतिहास हो जाएगी। दूसरी बात है कि देखिए, दो प्रमुख कारण है। यदि रघुवर दास जी राज्य में आते हैं तो उसका पहला मुख्य कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से देखा जाए तो यहाँ पर आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को लाया गया था, अमर बाउरी जी को लाया गया था, केंद्र में अर्जुन मुंडा जी को लाया गया था, पर कोई भी हमारे एसटी नेता सक्सेस नहीं हुए। 5 सीट हार गए लोकसभा में झारखंड। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी कारण है यह जातीय समीकरण। कोई भी राजनीतिक चेहरा तभी सक्सेस होता है जब वो वोट बैंक की राजनीति में सक्सेस होता है या वो सफल होता है और पार्टी को विजय दिलाता है। रघुवर दास जी आज एक नेशनल फिगर बन चुके हैं झारखंड से, जिसको जाना और पहचाना जाता है। उसका मुख्य कारण मैं बता देना चाहता हूँ। झारखंड में सबसे बड़ी जो जाति है वो ओबीसी समुदाय है, जिसमें कुर्मी 1 नंबर में आती है, यादव दूसरे नंबर में आती है, कुशवाहा, कुमार, लोहार, नाई ये तीसरे नंबर में आती है। चौथे नंबर में जो है वो दूसरा जो बड़ी पार्टी है वो एससी है, और तीसरी जो बड़ी पार्टी है वो एससी है, और चौथी में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, काइट, मारवाड़ी जो भी है, पठान ये सब आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जाति जो थी है ओबीसी का एक चेहरा थे रघुवर दास। तो अगर ओबीसी 50% से ऊपर वो वोट आपको मिल जाती है और 10% अदर कास्ट से मिल जाती है तो आप एक पार्टी को विजय दिला देते, पूरा राज्य पे आपका सत्ता आपके हाथ में आ इसी जाती रणनीति है। के तहत रघुवर दास की एंट्री होगी हेमंत गुप्ता जी। राज्य में एंट्री हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ठीक होता है, केंद्र में- हाँ हेमंत गुप्ता जी, सवाल ये भी है कि रघुवर दास की एंट्री होती है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान अगर उनके हाथों में जाता है तो सवाल ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, दूसरी निश्चित तरफ रूप से। रघुवर दास जी, दोनों आमने सामने हालांकि आपसी ये कलेश प्रयास होगा की- नहीं? हालांकि ये प्रयास की बात है, लेकिन होगा यही, हाँ। नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाएगा। हाँ, विजय कुमार चौरसिया जी, आपसी कलेश, अंतरकला एक बार फिर से बीजेपी में देखने को मिल जाएगा नहीं?
श्रुति जी ऐसा नहीं है। आपने देखा नहीं बीते विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन विजय कुमार नहीं, चौरसिया जी मैं वही एक कह बयान रहा हूं। में दो तलवारें मैं- एक साथ कैसे बीजेपी निभा पाएगी सर? मैं उन्हीं बात को कह रहा हूँ कि राज्य की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों में बदलाव लाती है। आपने अभी देखा नहीं जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में रघुवर दास जी और सरजू राजी में थोड़ी सी मतभिन्नता थी, लेकिन इस चुनाव में आपने देखा ना कि रघुवर दास जी की बहु प्रत्याशी बनी और सरजू राजी का पूर्ण समर्थन रहा। तो भारतीय जनता पार्टी जब सूबे की बात आती है तो वो पारिवारिक या आपसी जो मनमुटाव होता है वो परे हो जाता है। राज्य प्रथम होता है, राष्ट्र प्रथम होता है। तो हमारे यहाँ ये सिद्धांत है। ऐसा जो आप कयास लगा रही हैं, हेमंत जी जो बोल रहे हैं, हो सकता है वैसा ही हो। हम अभी ऑथेंटिक रूप से ये बात नहीं कहते हैं, यानी लेकिन कि आप भी इस बार यही कहना चाहते हैं ऐसा ही होगा? नहीं नहीं श्यामल किशोर जी सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। बोलिए चौरसिया आप जी। कंक्लूड कर लीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, मैं ठीक है, आपको ठीक है, कह रहा ठीक हूँ है, 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लीजिए कि चौरसिया। अगर रघुवर दास जी को प्रदेश का कमान मिलता है और बाबूलाल जी प्रतिपक्ष का नेता बनते हैं तो ये जय बीरू की जोड़ी होगी, ये सोने पे सुहागा होगा। अच्छा। और झारखंड एक विकास के मार्ग पर अग्रसर होने की परिकल्पना कर श्यामल सकता किशोर है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति अपनाई थी कि हम आदिवासियों को जोड़ेंगे और आदिवासियों का वोट लेंगे, जिसके तहत उन्होंने सीता सोरेन को शामिल कराया और कई आदिवासी नेताओं को शामिल कराया। फिर विधानसभा चुनाव आया, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीते, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव आया, ये चंपई सोरेन जी को लाए और ये पूरी ताकत के साथ चंपई सोरेन को वो लेकर आए या वो खुद ही चले गए? नहीं, उनको लेकर आया। हाँ। इन्होंने प्रलोभन देकर लाया गया हाँ। कि आपको झारखंड का नेतृत्व मानने के लिए भी सौंपेंगे। तैयार नहीं है चौरसिया जी। लेकिन परिणाम जो जनता ने बताया, जनता ने जो मैंडेट दिया, इनका बुखार उतर गया। हम तो चुनाव में लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीमार चल रही है, इसके इलाज के लिए साथ साथ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आला और दवाई लेकर झारखंड में घूम रहे थे। जब यहाँ वो ठीक नहीं कर पाए, वो चले गए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, फिर उन्हें रघुवर दास की याद आई। रघुवर दास जी का तो हमने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। रघुवर दास जी के किए गए कार्यों के कारण हमारी सरकार बनी थी, ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय स्वीकार। आज चौरसिया जी से नहीं स्वीकार करेंगे। रघुवर दास जी ने ऐसा काम किया क्योंकि सरकार बन गई जनता पार्टी ने, ये बोले गए कई बार, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता ने इनके मुंह में ये चक्कर है, ये खुशी मनावे रघुवर दास जी के आने का हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो पार्टी पूरे देश में खुद स्टेचर पे हो, जो पार्टी पूरे देश में खुद स्टेचर पे हो, वो दूसरे पार्टी के लिए दवाई खरीद रहे हैं। मैं श्यामल किशोर जी को क्या बोलूं? झारखंड में बैसाखी के सहारे सरकार में आ गए तो ये फूले नहीं समारे। अरे याद कीजिए, उस दिनों में पूरे देश में सरकार चलती थी और कहाँ आकर के चले आया, कितना उतरिएगा। ये अहंकार ही कांग्रेस को खा जा रही है श्यामल किशोर जी। ये अहंकार और बड़बोलापन ही कोई काम का नहीं छोड़ता। पार्टी के साथ कभी क्या पूर्ण बहुमत रहा है क्या? रघुवर दास के समय आपके साथ कौन कौन थे आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। आप जीवन में कभी पूर्ण बहुमत नहीं लाए और आने वाला समय आपके लिए और बुरा होने वाला है, क्योंकि आपके मोदी सरकार को देखिए, उनके साथ कितनी बैसाखियां जुड़ी हुई है। आप तो बैसाखी के सहारे पैदा चलिए खुश रहिए और आप खुश रहिए। ये बैसाखियां जुड़ी रहे और मोदी सरकार चलता रहे, आप खुश रहिए। आपको विपक्ष में भी जगह ना मिले और मोदी सरकार चलती रहे, आप खुश रहे। कांग्रेस वाले बहुत अच्छी बात है और आगे भी काम करेंगे आपके कहने से। बहुत अच्छी बात। ठीक है श्यामल किशोर जी। हेमंत गुप्ता जी, समय का अभाव है। हेमंत गुप्ता जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। हेमंत गुप्ता जी, आते हैं रघुवर दास जी, तो कितना मजबूत कर पाएंगे भाजपा को, क्योंकि अभी हार मिली है बीजेपी पार्टी को? यकीनन अगर वो राज्य की सत्ता को संभालने के लिए आते हैं
तो उसका बहुत जबरदस्त फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी जिन कारणों से ये चीज को हार पाई है उसमें बहुत सारा वो गैप को फुलफिल कर पाएंगे। ये तो सही बात है, पक्की बात है। चलिए देखना बेहद दिलचस्प होगा हेमंत गुप्ता जी की अब रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी बीजेपी देती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप सभी का नहीं सुन पाओगे। हेमंत गुप्ता जी, श्यामल किशोर जी और विजय कुमार चौरसिया जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, रघुवर दास जी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन रघुवर दास की सियासत में जब एंट्री होगी तो किस तरीके से पूरी तस्वीर बदलती है ये भी देखना है। मोगा इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए NTR Pulse।